नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ 5 के इस पॉडकास्ट में अभी हाल फिलहाल में अरुणाचल सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक नया डिस्ट्रिक्ट ओपन हुआ, बिचोम डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, मैं आज आप सबको बिचोम डिस्ट्रिक्ट ले जा रही हूँ। बिचोम घाटी में रहने वाली जनजाति है, ट्राइबल कम्युनिटी है मीजी। उसी मीजी समाज से, उसी मीजी कम्युनिटी से मैं आज आप लोगों के लिए एक मीजी फोकटेल लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, मीजी को दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। ये नाम है धम्माई। जी हाँ, चाहे तो आप मीजी कह सकते हैं या चाहे तो आप धम्माई कह सकते हैं। और जो मीजी कम्युनिटी है वह यह मानती है कि उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज का एक नाम हुआ करता था साजालों। जी हाँ, जिस तरह से जो आदि निशी या पता नहीं अपने आप को आबोतानी के वंशज मानते हैं, इसी तरह मीजी कम्युनिटी अपने आप को साजालों के वंशज मानते हैं। दोस्तों, मीजी लोग बहुत उत्सव प्रिय होते हैं, यानी कि इन्हें त्योहार, फेस्टिवल्स मनाना बहुत पसंद है। चिंगदांग इनका एक बहुत ही प्रमुख एक त्यौहार है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस्टिवल है, जिसे ये बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। आज मैं मीजी समाज से जो लोक कथा लेके आई हूँ, लोक कथा का टाइटल है विनियों। दोस्तों, सदियों सदियों पहले एक मीजी गांव हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे दौलतमंद लोग रहते थे। अब जब मैं दौलतमंद कह रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं लगा लेना कि उनके पास खूब पैसे हुआ करते थे। जी नहीं, उस ज़माना में दौलतमंद होने का एक बहुत ही अलग एक पैरामीटर या एक अलग पैमाना हुआ करता था। उस ज़माना में दौलतमंद उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास बहुत सारी मवेशियाँ हुआ करती थी, यानी कि कैटल्स हुआ करते थे, जिनके पास जो लोकल ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण हुआ करते थे, उन्हें दौलतमंद कहा जाता था। पैसे का जो चलन है वो तो बहुत बाद में शुरू हुआ। तो खैर, उस दौलतमंद गांव में अभी जैसा मैंने कहा, जो लोग काफ़ी प्रिविलेज जो लोग थे, ये उस गांव में जो गरीब लोग, जो अधिकतर यानी कि ज़्यादातर तो काफ़ी रिच थे, लेकिन उस गांव में इक्का दुक्का यानी कि एक दो गरीब लोग भी रहते थे। और ऐसे कहते हैं कि ये जो दौलतमंद लोग थे, उन गरीब लोगों को बहुत ही हिकारत की नज़र से देखते थे, यानी कि लुक डाउन करते थे कि ये गरीब लोग हैं। उसी गांव में एक अनाथ लड़का, एक ऑर्फन, एक अनाथ लड़का रहता था, जिसका नाम था विनियों। अब देखिए, ना तो उनके सिर पर पिता का साया है और ना माँ की ममता उसे नसीब है, और संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली। यानी कि वो बहुत 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 गरीब लड़का था। अब जैसे मैंने बताया कि इन प्रिविलेज्ड लोगों को, यानी कि जो दौलतमंद थे, जिनके पास मैंने कहा संपत्ति थी, जिनके पास जायदाद थे, अब जाहिर सी बात है कि ये उनको बहुत ज़्यादा लुक डाउन करते थे, कि नीचे निगाह से देखते थे कि ये तो बहुत गरीब है, बेचारा बहुत गरीब है। तो ये जो दौलतमंद लोग थे, ये उस गरीब अनाथ लड़का विनियों का फ़ायदा उठाना चाहते थे। सब चाहते थे कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। क्यों? इसके पीछे कारण था कि विनियों बहुत ही मेहनतकश, बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का था। अब ये दौलतमंद लोग कहते हैं विनियों से एक दिन कि चलो हम लोग मछली पकड़ने चलते हैं, तुम बहुत मेहनती हो और हम चाहते तुम हमारे साथ चलो। विनियों झट से तैयार हो जाता है। विनियों एक बहुत ही आप कहेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन लड़का है, एक अच्छे साफ दिल का और ऑलवेज हेल्पफुल, हमेशा मदद करने वाला मेहनती लड़का था। तो ये भी साथ चलते हैं उस दल के साथ मछली पकड़ने के लिए। अब ये जो दौलतमंद लोग थे, ये जब नदी पहुँचे तो विनियों से कहा कि ऐसा करो, तुम जो नदी की जो धारा है उसको हमें मोड़ना है। इसके लिए हमें बड़े बड़े
पत्थर यानी कि बोल्डर चाहिए, तो तुम जाके उठाओ और उठा के जो नदी की धारा है उसको बंद करो। तो ये दौलतमंद लोगों ने जैसे कहा वैसे ही विनयुंग ने किया। बोल्डर्स उन्होंने अपनी बाजू पर उठा के लाए और नदी की धारा जो है, जो नदी का जो बहाव होता है, फ्लो, उन्होंने बंद कर दिया। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, देखिए कि इन दौलतमंद लोगों ने देखा कि हमारा तो काम हो गया, हम तो इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हम तो उठा तो नहीं सकते थे, इसलिए हम विनयुंग को लेके आए हैं और काम हो गया, तो अब क्या करें, अब विनयुंग का तो अब कोई फ़ायदा नहीं। तो ये क्या करते हैं कि ये विनयुंग को ले जाकर सामने एक पेड़ था, एक वृक्ष था, उस पेड़ से उसको बांध देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा काम ख़त्म, यानी कि अब हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। और इसके बाद ये लोग चले जाते हैं और खूब मज़े से मछली पकड़ने लगते हैं। लेकिन उनके हाथ जो मछली लगती है बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी, तो ये मछलियाँ लेकर चले गए। विनयुंग जब बंधा हुआ था उस पेड़ से, उस पेड़ के तने से, जब उस ट्रंक, पेड़ का जो ट्रंक होता है, ट्री ट्रंक से जब ये बंधा हुआ था, तो उसने देखा कि नदी की धारा मोड़ने से जो नदी का जो दूसरी तरफ का जो हिस्सा है, जहाँ पानी थोड़ा कम था, वहाँ एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी। तो विनयुंग की जो नज़र है वो उस मछली पर पड़ती है और विनयुंग सोचता है कि किसी तरह अगर मेरा हाथ का रस्सी अगर खुल जाए तो मैं उस मछली को मैं पकड़ लूँगा। अब देखिए उस गांव में कुछ विनयुंग के वेल विशर भी थे, ऐसे गरीब लोग थे जो विनयुंग से सिंपैथी रखते थे, विनयुंग के साथ उनकी सहानुभूति थी। जब इन वेल विशर्स को विनयुंग का कंडीशंस के बारे में, विनयुंग की जो हालत है उसके बारे में पता चला, तो ये गए और उन्होंने विनयुंग का हाथ, जो बंधा हुआ हाथ था, वो खोल दिया। इसके बाद विनयुंग ने वो बड़ी वाली मछली पकड़ ली और फिर ये गांव पहुंच आते हैं। अब ये जो मछली पकड़ने वाला दल जब गांव पहुंचता है और बड़े शान से अपनी अपनी मछलियां दिखा रहे होते हैं कि देखो हमने ये मछली पकड़ा, देखो हमने ये मछली पकड़ा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सारी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियाँ थी। तो बाद में जब इन लोगों ने विनयुंग को आता देखा तो ये लोग हैरान हो गए कि अरे ये तो हमने तो इसको बांधा था, ये कैसे पहुँचे। जब बाकी जो दौलतमंद लोग हैं वो ये कहते हैं कि तुम लोगों के हाथों इतनी छोटी छोटी मछलियाँ मिली है, तुम लोगों ने इतनी छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी, कोई बड़ी मछली पकड़ती तब ना बात बनती, ये तो बहुत छोटी मछली है। तो विनयुंग ने हाथ उठाकर कहा मेरे पास बड़ी मछली है, देखो, और वो बड़ी मछली सबके सामने पेश करता है। इससे मछली पकड़ने वाला जो दौलतमंद जो लोग थे वो जल भुन जाते हैं कि इसको कैसे इतनी बढ़िया मछली मिल गई। उसके बाद उस दौलतमंद लोगों का जो दल था, अब ये कहे कि उसकी जो जलन है वो और ज़्यादा, जो जेलसी है वो और ज़्यादा विनयुंग के प्रति बढ़ जाती है। और ये दल ये फैसला करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इस विनयुंग से तो बदला लेना होगा। इसने सबके सामने हमारी नाक कटा दी है, इसने सबके सामने हमें बेइज्जत कर दिया है बड़ी मछली पकड़ के, इसलिए इसको मज़ा चखाते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, दूसरे दिन विनयुंग को मज़ा चखाने के लिए कहते हैं कि विनयुंग चलो हम लोग शहद इकट्ठा करें, हम लोग हनी कलेक्ट करने के लिए चलते हैं। चलो उस घाटी में हमने शहद, हमने बहुत मधुमक्खी के छट्टे हमने देखे हैं, तो चलो हम शहद इकट्ठा करेंगे। तो विनयुंग मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ही निर्मल, एक साफ दिल का एक लड़का था, उसको किसी पर कोई शक नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं हुआ, ये तैयार हो जाते हैं, तुरंत चल पड़ते हैं। अब उस घाटी के पास पहुंचने के बाद ये जो दल है दौलतमंद लोगों का, ये कहते हैं कि विनयुंग से देखो वो नीचे जो घाटी है वहाँ मधुमक्खी का छत्ता है, वहाँ एकदम शहद भरा हुआ है, ऐसा करो तुम पहले उतरो, फिर हम लोग धीरे धीरे उतरेंगे। फिर ये रस्सी फेंकते हैं और तुरंत विश्वास करते हुए विनयुंग रस्सी पकड़कर नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वो शहद इकट्ठा करता है, बहुत सारा शहद। अब हनी कलेक्ट करने के बाद जैसे ये ऊपर चढ़ने को होता है, ये ऊपर चढ़ता है और जब पहुंच जाते हैं उस मिट्टी का जो ज़मीन का जो एज था, वहाँ जब ये पहुंचता है और विनयुंग कहता है कि और ऊपर खींचो मुझे, और ऊपर खींचो। तो ये क्या करते हैं, जो
दौलतमंद लोग हैं, ये जो वो जो दल थे मछली पकड़ने वाले, ये क्या करते हैं कि ये विन्युंग के हाथ से सारे हनी ले लेते हैं। जी हाँ, जितने सारे उसके पास हनी थे, जितने सारे शहद थे, वो ले लेते हैं। और लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक धार वाली एक वस्तु से वो रस्सी काट दिया। मतलब ये चाहते थे कि विन्युंग की मौत हो जाए, ये चाहते थे कि हमने शहद ले लिया, अब विन्युंग का क्या काम है, ये मर जाए तो ही ठीक है। तो रस्सी काट दिया। इसके बाद विन्युंग सीधे नीचे घाटी के बिल्कुल अंधकार में गिरता जाता है और विन्युंग को तो ये लगता है कि नहीं, मेरी जान तो अब जाने वाली, अब तो मैं नहीं बचने वाला। बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो मरने वाला हूँ। तब जाके वो ठप से एक जगह पर गिर पड़ता है और उसने सोचा कि मैं तो मर गया। लेकिन जब आंखें खोलती है तो देखता है कि नहीं, वो मरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा घोंसला था। उस घोंसले में वो गिर पड़ता है और उसने देखा कि उस घोंसले में बहुत सारे मतलब छोटे छोटे जो चिड़िया होता है उसके बच्चे हैं। तो चिड़िया के बच्चे जो हैं वो उड़ नहीं पा रहे थे, तो वो वहाँ सारे जो है घोंसले में हैं। तो विन्युंग वहाँ उसी घोंसले में गिरता है। अब वो जो घोंसला है वो दरअसल वो घोंसला काइट, जिसको हिंदी में चील कहते हैं, चील पक्षी का था। जी हाँ, जिसको हम मिजी भाषा में कह सकते हैं कायांगबिकाई। जी हाँ, कायांगबिकाई मिजी भाषा के लिए चील को मिजी भाषा के लिए कायांगबिकाई कहा जाता है। तो जब शाम हुई और चील पक्षी जब उड़ के अपने घोंसले पर पहुंचती है तो उसने विन्युंग को देखा, और जैसे उन्होंने एक इंसान को देखा तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये इंसान हमारी हानि तो नहीं पहुंचाएंगे या हमें हार्म तो नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को हार्म तो नहीं करेंगे। लेकिन विन्युंग चील पक्षी को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि नहीं, मैं दूसरे इंसानों की तरह नहीं हूँ, मैं आपके बच्चे और आपको किसी भी तरह से मैं हानि नहीं पहुँचाऊँगा, मैं बिल्कुल हार्मलेस हूँ। अब ये कहते हैं कि विन्युंग की आवाज़ में एक गजब की एक मिठास थी, एक विश्वास का, एक ट्रस्ट वाला, एक विश्वास का एक टोन था, जिससे वो चील पक्षी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो विन्युंग को लेके वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहे कि आश्वस्त हो जाती है। उसके बाद से चील के उस घोंसले पर विन्युंग रहने लगता है और चील पक्षी जो भी वो शिकार करके लाती थी और उसमें से जो भी बचा कुचा जो भी बच जाता था, जो वो विन्युंग को दे देती थी और विन्युंग उसे खाता था। इस तरह विन्युंग जिंदा बचा रहा। कुछ समय इसी तरह से आप ये कहे कि समय गुजर गया और एक दिन विन्युंग को बहुत अपने गांव की याद सताने लगी। ऐसा होता है, हम जिस जगह जन्म लेते हैं उस जगह से वो जगह हमारे लिए मातृभूमि होती है और मातृभूमि से किसको प्रेम नहीं होता। तो विन्युंग ने चील पक्षी से ये कहा कि क्योंकि विन्युंग उदास था तो चील पक्षी ने पूछा कि आज तुम क्यों इतने उदास हो। तो विन्युंग ने बताया, अपनी उदासी का कारण बताया। तो चील पक्षी ने कहा कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है, तुम मेरे पंखों पर सवार हो जाओ, तुम मेरे पंखों पर या चाहे तो मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा आऊँगी। विन्युंग तुरंत खुश हो जाता है और वो फौरन चील पक्षी की पीठ पर बैठ जाता है और चील पक्षी उसे गांव तक पहुंचाकर बिल्कुल ठीक ठाक सेफली पहुंचाकर ये वापस अपने जंगल को उड़ जाती है। विन्युंग जब गांव पहुंचा तो सबसे पहले तो सारे लोग डर गए। सबने सोचा कि कहीं ये विन्युंग का भूत तो नहीं है। सब लोग डरने लगे, थर थर कांपने लगे कि ये विन्युंग का भूत तो नहीं है। सब इधर उधर दाएं बाएं भागने लगे, हाँ विन्युंग का भूत 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 भूत। लेकिन विन्युंग ने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जीता जागता इंसान हूँ। और उन्होंने सारी बातें बताई कि किस तरह चील पक्षी है उसने उसको किस तरह सहारा दिया, वो सारी बातें उन्होंने बताई। अब देखिए, जितने भी जो दौलतमंद लोग थे ये हार मान लेते हैं
ये आपस में फुसफुसाते हैं, कानाफूसी करते हैं। ये कहते हैं कि देखो बिन्युंग को हमने कई बार हराने की कोशिश की, हमने उसको कई बार हराने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार हराने की कोशिश की तो विन्युंग जीत जाता है। अब इसकी जान लेने की कोशिश की तब भी ये जिंदा वापस आ गए। इसका मतलब विन्युंग के पास एक चमत्कारिक या मतलब कोई मैजिकल पावर है, कोई चमत्कारिक एक शक्ति है उसके पास एक सुपर कोई पावर है। इसीलिए हमें विन्युंग के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और ये विन्युंग से माफ़ी मांग लेते हैं और विन्युंग से कहते हैं, उस विन्युंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा करो, अभी से इस गांव के जो लीडर है, इस गांव का नेतृत्व, इस गांव को तुम ही लीड करो। और फिर कुछ समय बाद जो विन्युंग है वो विन्युंग कहते हैं कि गांव के बहुत दौलतमंद और एक बहुत ही, जिसको ये कहे कि एक वाइज और एक गांव को सही रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में, उस रूप में वो अपना नाम कमाता है। तो दोस्तों कहानी यही ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमने तो ज़रूर कुछ सीखा। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कई बार इंसान के भीतर की इंसानियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिससे हम इंसानियत एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे कि जानवर, वही जानवर इंसानियत दिखाता है। जी हाँ, कई बार हम प्यार की जो भाषा है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो जानवर होता है वो प्रेम की भाषा नहीं भूलता। जब हम इंसान किसी से हम प्यार करते हैं तो हमारे प्यार में बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, लेकिन जब कोई जानवर किसी से प्रेम करता है तो उसके प्रेम में, उसके प्यार में किसी भी तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, बिल्कुल अनकंडीशनल लव होता है। जैसे हमने यहाँ क्या देखा कि इंसानों की बस्ती में रहते हुए विन्युंग प्रेम के लिए तरसता रहा। इंसानों की बस्ती में रह के उसे अपनी अहमियत के बारे में कुछ पता नहीं चला। इंसानों की बस्ती में रह के विन्युंग को इंसल्ट और ह्यूमिलेशन के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन ये चील पक्षी के घोंसले में रहकर ममता और बहुत बहुत उसको प्यार मिला। तो कई बार हम लोग गुस्से में कहते हैं वो तो एकदम जानवर जैसा है, वो बहुत दरिंदा है, वो तो जानवर जैसा है। प्लीज़ ये सेंटेंस बोलने से पहले 2-3 बार सोचिए कि क्या वाकई जानवर में प्रेम की कमी है। कई बार प्रेम की कमी इंसानों में होती है वो हम जानवर में पाते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी कहा कि इंसान के प्रेम में कंडीशंस होंगे, लेकिन जो जानवर का जो प्रेम होता है, जो पशुओं का जो प्रेम होता है, वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, पायल इंचो।